नमस्कार दोस्तों। सुनते हैं शिवानी जी की लिखी कहानी दो सखियों का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने सुना कि आनंदी और सखूबाई दोनों वृद्धाश्रम में घनिष्ठ मित्र बन जाती है। उनके जीवन के अनुभव ही इस कहानी की विषय वस्तु है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। बाबू भाई बेचारे खिसियाकर चुप हो जाते हैं। गुरविंदर सखुबाई किसी अशिष्टता से किसी को आहत नहीं कर सकती थी। वह सुबह जाकर हर कमरे का गुलदान बदलती, हरे लॉन की हरितिमा को पानी से सींचती, किसी की आंख में दवा डालती, किसी की चंपी कराती। व्हील चेयर में वनस्पति बन गई मिसेस बाटलीवाला को फूल सा उठा ऐसे घुमा लाती जैसे किसी बच्चे का प्रेम घुमा रही हो। पर तब भी करम जला करतार सिंह अपना ट्रांजिस्टर बम का धमाका कर पूरे आश्रय की नींद हिला गया था। वह हत्यारिन है, लंबी सजा काट कर यहाँ आई फरार बंदिनी। पलक झपकते ही जो मित्र थे वो शत्रु बन गए। एक सखू आंटी ने ही उसे नहीं छोड़ा। कितनी मूर्ख थी गुरविंदर। नारी का कलंक क्या चिता में चढ़ने तक उसे छोड़ता है। आत्मीय स्वजनों की अवमानना सहना उतना कठिन नहीं होता जितना समाज की। सखू भाई उसे उसके गहन नैराश्य के जितना ही बाहर खींचने की चेष्टा करती, वह उतनी ही गहराई में धंस जाती। नित्य हंसने हंसाने वाली वह हंसमुख लड़की एकदम ही गुमसुम हो गई थी। सखू भाई ही उसे बहला फुसला कर खाना खिलाती। वह नहीं जाएगी तो सखू स्वयं भी कुछ नहीं खाएगी, ऐसी धमकियां देती। रात को भी वह पार्श्व में चुपचाप लेटी गुरविंदर से भी कभी कुछ नहीं पूछती, केवल हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली मुट्ठी में बांध लेती, जैसे कह रही हो, घबरा मत गुरविंदर, मैं तेरे साथ हूं। फिर अचानक एक दिन सखुबाई ने देखा जो गुरविंदर उसके लाग उठाने पर भी नहीं उठती थी और धूप निकल आने पर भी छत को शून्य दृष्टि से देखती रहती थी। वह उस दिन उससे भी पहले उठ नहा धोकर उसके लिए चाय ले आई थी। अरे वाह, आज तो तू बड़ी प्यारी लग रही है। नया सूट है क्या? गहरे नीले रंग की छीने, पारदर्शी कपड़े की तंबू से फैली पटियाला सलवार, सलमा सितारे की कारचोबी जड़ा कुर्ता और नीले शिफॉन की कोटा लगी चुन्नी। आज जरूर हमारी बिरादरी के किसी भुट्टे को दिल का दौरा पड़ेगा रे गुरविंदर, सखू भाई ने हंसकर कहा। अब भुट्टे मुझे देखते ही कहाँ है आंटी? वह हंसी। सखू उसे एकटक देखे जा रही थी। सदे हाथों का मेकअप, होठों पर प्रगाढ़ लालिमा, आंखों में सुरमे की सुरेखा और फ्रेंच परफ्यूम की मधुर सुगंध। यह मेरी सगाई का जोड़ा है आंटी। आज दूसरी बार ही पहन रही हूँ। ऊब गई हूँ कमरे में लेटे लेटे। सोचा नहा धोकर थोड़ी देर घूमाऊं। आप तो चलेंगी नहीं, अभी भी लंगड़ा रही हैं। 2 दिन पहले सखुबाई के पैर में मूछ आ गई थी। पर तू अकेली जाएगी? क्यों, कोई खा लेगा मुझे? वह हंसी और दाड़िम के दानों की सी वह दशन पंक्ति सखू के लिए वही अंतिम झलक थी। बड़ी देर तक वह नहीं लौटी तो सखूबाई का माथा ठनका। कर्मचारी दूर दूर तक ढूंढ आए पर वह कहीं नहीं मिली। इतनी ही देर में अविचारग्रस्त अफवाहों के फाये उड़ने लगे। और क्या उम्मीद थी उससे? सर धरकर निकली थी, भाग गई होगी किसी के साथ। और क्या, जो अपने पति की हत्या कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है। तभी हमने कहा था, हम शरीफों के बीच उसे रखना ही नहीं था। सखूबाई का जी चाह रहा था उनका मुंह नोच ले। क्या इन्हीं शरीफों को गुरविंदर को देखकर लाल टपकाते नहीं देख चुकी थी वह? इतने ही में किसी ने आकर खबर दी, गुरविंदर की लाश समुद्र तट पर पड़ी है। उदार आत्माभिमानी उद्धवी क्या कभी कुछ लेता है? उसका दुख ले लिया और देह लौटा दी। गुरविंदर की मौत के बाद सखूबाई के लिए समय कछुए की चाल से रेंगने लगा। न पढ़ने में जी लगता, न घूमने में। आनंदी आकर उसका हाथ न थाम लेती तो शायद वह आश्रय छोड़कर कहीं भाग जाती। दोनों जैसे युग युगांतर से एक दूसरे को जानती थी। एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, घूमना। आनंदी अपनी पूजा में बैठती
तो सखूबाई अखबार पढ़ती रहती, कभी कभी झुंझला भी उठती। रोज एक सी खबरें, हत्या, मारकाट, सोने चरस की धरपकड़। अरे, सुन रही है टोकरी, किस धरातल में जा रहा है हमारा देश। बस रोज वही पंजाब और पंजाब, या फिर बोफोर्स। कोई खबर नहीं रही क्या? आनंदी निरुत्तर माला जपती रहती। मुंह जाहिल है तू डोगरी, अब बंद कर अपना ढोंग। पर आनंदी तो चिकना घड़ा थी। सखूबाई कितने ही गरजे बरसे, उसकी पाठ की प्राचीर भंग नहीं कर सकती थी। दोनों घूमने जाती तो आनंदी कस कर सखू की उंगली थामे रहती। डोकरी, तू ये बच्ची से मेरी उंगली क्यों थामे रहती है? मैं क्या भाग रही हूँ? मुझे डर लगता है मास्टरनी। और किसी दिन मेरी उंगली हमेशा के लिए छूट गई तब? हम में से एक को तो पहले जाना ही होगा ना। आनंदी हंसकर ठिठक गई। मैं ही पहले जाऊंगी मास्टरनी। सखूबाई सहम गई। कैसे दृढ़ विश्वास से कह रही थी डोकरी। शांत, परम हंसी, दिव्य चेहरे को जैसे किसी पवित्र घेरे ने घेर लिया था। दोनों सखियों के प्रातः भ्रमण की एक नियत सीमा थी। समुद्र तट की चमकती सिक्का पर धसी जा रही चप्पलों को साधती, दोनों एक दूसरी का हाथ थामे एक ही चट्टान पर जाकर बैठ जाती। कभी उग्र और कभी शांत फेनिल तरंगे आ आकर दोनों को कभी घुटनों तक भिगो जाती, कभी एड़ियां भिगोकर ही लौट जाती। जो सखूबाई कमरे में बकर बकर करती, आनंदी को प्रतिपल छेड़ती थी, वे चट्टान पर बैठते ही गूंगी बन जाती। दोनों ध्यान मग्न, समाधिस्थ ऋषि मुनियों के से अधिक ऐश्वर्य से बड़ी देर तक चुपचाप बैठी रहती। दोनों को हृदयों के गहनतम कक्ष की एक ही सी वेदना अपने ही मौन संभाषण में शायद सब कुछ कह सुन लेती थी। वाणी के लिए फिर कोई स्थान ही नहीं रह जाता। जिस आनंदी को वह बार बार कुरेद कर भी कुछ नहीं जान पाई थी, चट्टान पर बैठते ही कुछ न कहे जाने पर भी सब जान लेती। सकू जानती थी, नारी भी दो तरह की होती है। एक जो सामान्य से स्नेह का प्रशय पाते ही अपने हृदय के कपाट खोलकर रख देती है। दूसरी जो प्राण रहते मन की व्यथा कभी जीवाग्र पर नहीं आने देती। सकू नारी के पहले कोठे में आती थी, आनंदी दूसरे में। आनंदी के एक ही पुत्र था, दो पुत्रियां। पुत्र के लिए उसने स्वयं लड़की ढूंढी थी, पर जिस घड़े को वह ठोक पीट कर लाई थी, जल भरे जाने पर जब वही टप टप रिसने लगा तो उसने उसे अपना ही भाग्य दोष मान लिया। पुत्र का ओहदा ऊंचा था, वह विदेश सेवारत ऊंचा अफसर था, किंतु उसके ससुर का पद उससे भी ऊंचा था। फिर उसकी बहू उनके सिर चढ़ी इकलौती बेटी थी। विवाह होते ही बहू की माँ हर महीने बेटी की गृहस्थी संभालने आ जाती। उन दिनों आनंदी के पुत्र की नियुक्ति कुछ महीनों के लिए भारत में हो गई थी। बहू संतान संभवा हुई तो उसकी माँ फिर बेटी की देखरेख के लिए आ गई और धीरे धीरे आनंदी को दीवार की ओर ठेलती गई। अपने ही बेटे के घर में आनंदी मेहमान बन गई और उसकी समदिन मेजबान। फिर भी आनंदी विलक्षण विवेक संपन्न सहिष्णु जननी थी। दोनों विवाहिता पुत्रियां मायके आती तो बहू का मुंह फूल जाता। जब देखो तब चली आती है और अम्मा पोटलियां बांध बांध कर थमाती रहती हैं। एक दिन बहू अपनी माँ से कह रही थी तो बड़ी बेटी ने सुन लिया। छोटी सुनती तो शायद चुप भी रहती, पर रुकमन तो हवा से लड़ती थी। खूब किचकिच हुई। दोनों बेटियां रूठकर उसी दिन चली गई। उस गृह कलह ने बेटे को भी माँ के लिए पराया बना दिया। चलते चलते रुकमन अपनी सास के सामने ही उससे कुछ ऐसे अपशब्द कह गई जिन्हें वह क्षमा नहीं कर सका। दूसरे ही महीने वह परिवार सहित विदेश चला गया। आनंदी समझ गई कि जिस बेरुखी से माँ का दामन झटक कर वह भागा है, उससे वह सुखी ही हुआ है, दुखी नहीं। 1 वर्ष तक फिर कोई पत्र नहीं आया। फिर एक चिरकुट आया था, मीना फिर संतान संभवा है, आप चिंता न करें, उसकी देखभाल के लिए माँ आ रही है। आनंदी के जी में आया लिखकर पूछे, बेटा क्या तुम्हारी माँ नहीं आ सकती? पर क्या लाभ, फिर वह बीमार पड़ गई। पीलिया ने लगभग प्राण ही ले लिए थे। हालात ऐसे थे कि अब जाए तब जाए। दोनों बेटियां ही बारी बारी से आकर देख गई। फिर जब कुछ ठीक हुई
तो रुकमन उसे लगभग घसीटकर ही अपने साथ ले गई। वे लाख समझाने पर भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तो रुकमन ने तुरूप का पत्ता फेंका। यह कौन तुम्हारा अपना घर है अम्मा? किराया देकर रहती हो? शाम चिट्ठी तक तो भेजते नहीं, किराया भेजेंगे? बिजली पानी मेहरी सबका खर्चा तो हम दोनों बहनें ही उठा रही हैं। हमारी भी तो सोचो अम्मा, हम भी आखिर दो दो खर्चे कब तक उठा सकती हैं? वहां रहोगी तो देखभाल भी होती रहेगी और तुम्हारा मन भी बच्चों में लगा रहेगा। तुम्हें 500 ही तो पेंशन मिलती है, उससे चला पाओगी ये खर्चा? आनंदी कह भी क्या सकती थी। जबान तो विधाता ने उसी दिन काटकर उसके हाथ में धर दी थी जिस दिन उसका सुहाग उतरा था। फिर आनंदी की 50-60 वर्षों की जोड़ी गई थाती का कुछ ही घंटों में त्वरित सफाया कर दिया गया। देवी देवताओं की दर्जनों तस्वीरें, सिलबट्टे, चूड़ियाँ, इमाम दस्ता, मूसल, निवाड़ के चक्के, पलंगों के पाए, भारी बर्तन सब मिट्टी के मोल बिक गए। उफ, कैसा कबाड़ जमा कर रखा है अम्मा ने, रुकमन अपनी बहन से कह रही थी। यह देख, इस शीशी में श्याम के पहली बार उतरे बाल भी धरे हैं। आनंदी की आंखें छलछला उठी। श्याम की उन पहली बार कटी घुंघराली लटों को उसने कभी सहेज कर रख लिया था। कैसे रेशमी लच्छे थे उसके बाल। आनंदी को बड़ी बेटी के पास छोड़कर छोटी दूसरे ही दिन अपने घर चली गई थी। वह भी बड़ी की भांति नौकरी करती थी। बड़े दामाद अतुल की फैक्ट्री थी। भगवान ने सब कुछ दिया था रुकमन को, एक बेटा ही नहीं दिया। 3 बेटियां थी, 20 नौकर थे, 2 गाड़ियां, अपनी डेयरी। लक्ष्मी तो जैसे चौपर मारकर ही उसके घर में बैठी थी। फिर भी वह अट्टालिका श्रीहीन क्यों लगती थी उसे। 1 वर्ष में भी आनंदी छटपटाने लगी। पहले 3-4 महीने तो वह पान के पत्ते से ही फेरी गई। कभी रुकमन आकर उसके पास बैठ जाती, कभी उसकी बेटियां। नानी क्या चाहिए आपको? चलिए आपको कहीं घुमा लाए। अजी कोई अच्छा सा धार्मिक कैसेट ले आओ नानी के लिए। पर फिर वह स्नेह, वह अनुराग न जाने कहाँ उड़कर विलीन हो गया। दामाद अतुल बेहद रूखा, क्रोधी और अधीर व्यक्ति था। एक तो वह घर पर रहता ही कम था। जब कभी आता तो पूरे घर को सन्नाटा लीन लेता। गरजता बरसता वह मेघ टलता तो पूरा घर चैन की सांस लेता। आए दिन रुकमन की बेटियों की मित्र मंडली उनके कमरे में जुटती तो कमरे में ऊबी आनंदी भी उठकर वहां चली आती। उनकी खिलखिलाहट ही उसे वहां खींच ले जाती थी। वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से वह उन्हें देखती रहती। कैसा स्वच्छंद जीवन है इन बच्चियों का। न माँ के काम में हाथ बटाने के आदेश, न जोर से हंसने बोलने आने जाने पर कोई बंदिश। इस उम्र में तो उसका गौना हो गया था। हाय नानी, दर्जन भर लड़कियां उसे देखते ही चिल्लाती। न प्रणाम न अभिवादन। क्या आज के माँ बाप इन्हें सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखाते? फिर भी स्वभाववश उसके मुंह से निकल जाता, जीती रहो बेटी। जोर जोर से बज रहे उस विचित्र कानफोड़ अंग्रेजी संगीत के साथ कभी वे लड़कियां ताल देती, कभी अपने झबरे कटे बाल पूरे चेहरे पर फैला उसी के सामने नाचने लगती। नाच भी कैसा, जैसे उन पर साक्षात भवानी उतर आती हो। आनंदी अवाक होकर देखती रहती। इतनी जोर से बज रहा ये भूत प्रेतों का संगीत क्या अब उनके कानों में नहीं लगता? जब वह टीवी देखने बैठती तो बेटी की उद्दत बेटियां ही आकर आवाज कम कर जाती थी। प्लीज नानी, इतनी जोर से टीवी मत लगाइए। एक दिन आनंदी के जीर्ण हृदय को दूसरा झटका लगा। रुकमन की बड़ी बेटी सुरेखा ही सबसे मुंहफट थी। आनंदी अपने कमरे में बैठी दोपहर की चाय पी रही थी कि सुरेखा आंधी से घुस आई। नानी, जब हमारी दोस्त आती हैं तो प्लीज आप वहां मत आइए, हमें बड़ा अजीब लगता है। आनंदी फिर चाय नहीं पी पाई। ठीक ही तो कह रही थी वह। वहां सींग कटाकर बछड़ा बनने गई क्यों थी? उसी रात को अतुल शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ाकर बहक गया था। यद्यपि आनंदी का कमरा ग्रह के सीमान पर था, फिर भी उसने सब कुछ सुन लिया था। कब तक रहने वाली है तुम्हारी अम्मा? क्या राधा को कोई मतलब नहीं रहा माँ से? एक तुम्ही ने ठेका लिया है? आनंदी सन्न रह गई। उसने कितनी भारी भूल की थी। आनंदी, उठ उठ, भाग जा कहीं। अब तेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है। समय रहते चेत आनंदी।
नहीं भागती तो एक दिन भगा दी जाएगी। उसका अंतःकरण उसे रात भर झकझोरता रहा था। दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले रुकमन ने स्वयं ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया था। अम्मा, इधर मुझे दफ्तर में बहुत काम है, देर से लौटूंगी। लड़कियों के भी इम्तिहान आ रहे हैं। सोच रही हूँ तुम्हें थोड़े दिन राधा के पास भेज दूँ। और इतवार को वह स्वयं माँ को छोटी बहन के पास छोड़ आई थी। राधा की गृहस्थी बड़ी बहन की गृहस्थी से भी अधिक ठसकेदार थी। एक ही बेटा था, वह भी बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। माँ को देखते ही राधा बच्ची सी लिपट गई। अब तुम मेरे ही पास रहोगी अम्मा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। खूब मन लगेगा तुम्हारा। और कैसा मन लगा था उसका। इस छोटी बेटी ने 5 वर्ष तक दूध पिया था उसका। 15 वर्ष तक उसी के साथ लिपट कर सोती थी। सब सुख तो करतल पर धरे दिख रहे थे, फिर भी भीतर ही भीतर कौन खून चाट रहा था उसे। चहकती मैना सोने के पिंजरे में बंद होकर चहकना भूल गई थी क्या? या उसके गले में वह कांटा उगाया था जो एक दिन मैना के प्राण ले लेता है। फिर धीरे धीरे बिना कुछ पूछे ही वह सब कुछ जान गई। उसका यह दामाद भी बेहद पीता था। एक बार उसका भयावह रूप से बड़ा रक्तचाप उसे लकवे का छोटा मोटा झटका भी दे चुका था, पर पीना नहीं छूटा। उस पर राधा का बेटा छुट्टियों में घर आया तो आनंदी रही सही बात भी समझ गई। कभी उसकी अनुपम कांति देखकर ही आनंदी ने उसका नाम धरा था कार्तिकेय। आज 18 वर्ष की उम्र में ही उस कमनीयता को जघन्य नशे ने शा कर दिया था। जब देखो तब माँ से लड़ झगड़ कर पैसे उगाता। बाप उसे फूटी आंखों से नहीं देख सकता था। राधा ने उसे कुछ नहीं बताया, पर नौकरों की खुसुर फुसुर से ही वह जान गई कि बाबा अब पढ़ने नहीं जाएगा। कॉलेज से निकाल दिया गया है। कुछ पति के नशे ने राधा को बेहद चिड़चिड़ी बना दिया था। वह एक बार सुबह और एक बार रात को माँ के कमरे में आती अवश्य थी, पर उससे कभी आंखें मिला नहीं पाती थी। अपनी इस लाडली ओछन पोछन बेटिया को गले लगाने को आनंदी का हृदय व्याकुल हो उठता, पर बढ़ती वयस भी कभी कभी संतान और जननी के बीच संकोच की कैसी अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। फिर एक दिन अपदर्थ पुत्र को लेकर ही बेटी दामाद में भयंकर गृह कलह हुआ। फूलदान फेंकी गई, कुर्सी सोफा उल्टे, मेजें गिरी, प्लेटें पटकी गई। राधा सिसक रही थी। दोनों घुटनों में मुंह छिपाए कालीन पर बैठी राधा की वह करुण छवि आनंदी ने छिपकर पर्दे की ओट से देखी तो उसका कलेजा किसी ने मरोड़ दिया। बाप की बेहद मुंह लगी इस छोटी को तो उसने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं मारा था। दामाद जैसे पौरा गया था। यह सब तुम्हारा कसूर है, वह चीख चीख कर कह रहा था। बेटे के लिए कभी वक्त मिला था? तुम्ही ने जिद कर उसे हॉस्टल में भेजा। नौकरी का भूत जो सवार था तुम पर। अब जी भर कर नौकरी करो और भरो उसकी जेबें, जिससे वह दिन रात नशे में डूब सके। देखा नहीं क्या लिखा है उसने अपने कमरे की दीवारों पर? डोंट वॉक ऑन ग्रास, स्मोक इट। कसर पूरी करने को अपनी माँ को भी ले आई हो हमारा सुख दिखाने। मेरी माँ महीने भर को आती है तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है, और वह खूसट बुढ़िया। आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी आनंदी। दोनों कानों में उंगलियां डाल वह कटे पेड़ से अपनी पलंग पर डह गई थी। उस रात को उसके अंतःकरण ने फिर उसके कानों में कहा, भाग भाग आनंदी, यहाँ से तेरा दाना पानी उठ गया है, नहीं भागी तो भगा दी जाएगी। रात को सूजे चेहरे और सूजी आंखें लिए राधा उसके कमरे में आई तो उसके कुछ कहने से पहले ही आनंदी ने बढ़कर उसका माथा चूम लिया। मैंने सब कुछ सुन लिया है छोटी, तू चिंता मत कर, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। भगवान ने अभी मेरे हाथ पैर आँख कान नहीं छीने, मैं अपनी देखभाल खूब अच्छी तरह कर सकती। घर? कौन सा घर अम्मा? राधा के प्रश्न ने आनंदी की छाती में जैसे घूसा मार दिया। ठीक ही तो कह रही थी, उसका घर अब था ही कहाँ। किराए का घर खाली कराकर ही तो दोनों बहनें उसे अपने साथ लाई थी। अम्मा, मैंने और जीजी ने तुम्हारे लिए एक और घर देखा है, जहाँ तुम्हें साथ भी मिल जाएगा और तुम्हारी देखभाल भी होती रहेगी। अभी जीजी ने फोन पर बताया, एक ऐसा आश्रय है जहाँ 600 रुपया देने पर बुजुर्गों को घर का सा आराम दिया जाता है। तुम्हारी पेंशन तो है ही, 100 रुपया हम दोनों बहनें भेज दिया करेंगी। बीच बीच में तुम्हें देखने भी आती रहेंगी।
और फिर एक दिन दोनों उसे आश्रय में पहुंचा आ गई। पहले जब कभी उनकी माँ उनसे मिलने आती और कुछ ही दिन रहकर वापस पकुलाने लगती तो कितने निश्चल स्नेह से उनके पति उसे बार बार रोक लेते थे। बेटा अब मुझे जाने दो, तुम लोगों पर कहीं भार न बन जाऊं। कैसी बातें करती हैं अम्मा, उनके पति कहते। भैंस को क्या कभी उसके सींग भारी होते हैं? किंतु उसकी संतान को तो सींग दुर्वाह ही हो उठे थे। सखू भाई को लगता उसके पुत्र से भी अधिक जघन्य अपराध आनंदी की संतान ने किया था। ऐसे संत निरीह जननी को कैसे यहाँ एकदम अनजान परिवेश में ढकेल दिया। 4 वर्षों में कुल 2 ही बार उसकी बेटियां उससे मिलने आई थी। अलबत्ता चिट्ठियां और नववर्ष के कार्ड आ जाते थे। होली के दिन पत्ता भी हिलता तो आनंदी चौकन्नी हो जाती। उस दिन आश्रय के कई भाग्यशाली बुजुर्गों के आत्मीय स्वजन उन्हें अबीर गुलाल का टीका लगाने आते। आनंदी की बेटियां पिछले 3 होलियों से माँ से मिलने नहीं आई थी, फिर भी कहीं न कहीं आशा की टिमटिमाती ज्योति को आनंदी हथेली की ओट में बचाए सेत रही थी। डोकरी, चल घूमने, इतनी सुबह तो तेरी बेटियां आने से रही। उस दिन फागुनी बयार ने मौसम में सुबह से ही गुलाबी मिठास खोल रखी थी। नित्य की भांति दोनों सखियां उंगली थामे अपनी प्रिय चट्टान पर जाकर बैठ गई। सखुबाई ने स्वभाववश आनंदी को फिर छेड़ दिया। क्यों री, क्यों मुंह लटकाए बैठी है? बेटे बहू याद आ रहे हैं या बेटियां? आनंदी चुप रही। उसके निरर्थक प्रश्नों का वह कभी उत्तर नहीं देती थी। अरे कुछ तो बोल, आज होली का दिन है। आज के दिन तो लोग कुत्ते बिल्लियों को भी रंग देते हैं। हमें अब कौन रंगेगा मास्टरनी? क्यों, मैं क्या मर गई हूँ? और फिर सखुबाई ने न जाने कहाँ से छिपाई गई अबीर गुलाल की पुड़िया निकाली और आनंदी के गोरे चेहरे को लाल बना दिया। गाल पर, ललाट पर, सफेद बालों पर रंग पोतती वह हंस हंस कर चीखने लगी। होली है, होली है। आनंदी इस रंगीन हमले के लिए प्रस्तुत नहीं थी। अचकचा कर वह पानी में लगभग गिरने ही को थी कि सखू ने थाम लिया। क्या करती है मास्टरनी? आंचल से गाल पोंछती आनंदी ने संभलते ही इस बार सखुबाई के हाथ की पुड़िया छीनी, मुट्ठी भर रंग पोत कर सखुबाई को लंगूर बना दिया। ले, तू क्या समझती है मैं रंग खेलना नहीं जानती? जरा अपनी सूरत तो देख। पोपले मुंह की हंसी ने आनंदी का चेहरा उद्भासित कर दिया। और अपनी अपनी शक्ल देखी है तूने? हाँ हाँ, कैसी लग रही है तू? सखुबाई जोर जोर से हंसने लगी। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को रंगती, मजाक उड़ाती, हंसती हंसती दोहरी हो गई। उनका चौथापन सहसा समुद्र बहा ले गया और एक दूसरी को रंग से, गीली रेत से भिगोती 2 अल्हड़ किशोरियां ही एक दूसरे से जूझ रही थी। चल हाथ मुंह धो ले, आश्रय वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? आनंदी ने खिसियाई स्वर में कहा। जानती है मास्टरनी, मैंने उनके जाने के बाद कभी होली नहीं खेली। तब क्या पहले खेली थी? बता ना डोकरी। क्या गौने के बाद की उस पहली होली को वह कभी भूल सकती थी? 14वां लगते ही तो गौना हुआ था उसका, पर गौना होने पर भी तो महीनों तक पति की झलक भी उसने नहीं देखी। सास कहती थी, बहू अभी लड़कौनी है, मेरे पास सोएगी। रातें साथ के साथ बीतती और दिन में कई जोड़ी ताइयां, चचिया साथ, ननद देवरों के बीच वह पति से 2 टूक बात भी नहीं कर सकती थी। फिर होली आई और वह तड़के ही कुएं पर पानी भरने गई तो वे जंगली बिल्ली से ताक लगाए बैठे थे। मुझे देखे ही झपटे और रंग की पूरी बाल्टी उड़ेल दी। और फिर क्या डोकरी, बड़ी छुपी रिस्तम निकली तू। चल परे हट। आनंदी की गोरे चेहरे की जिन झुर्रियों की दरारें सकू के अबीर से अछूती रह गई थी, वह सहसा अदृश्य अबीर से अबीरी हो उठी। पूरे 56 वर्ष बीत गए थे उस होली को, पर 70 वर्ष की होने पर भी आनंदी आज भी वह दिन नहीं भूली थी। स्वयं सखुबाई की स्मृतियां उसका कलेजा मरोड़ रही थी। चल अब चले, शायद तेरी बेटियां आई हों। जिन हाथों ने तुझे ऐसी बेरहमी से अपने घरों से बाहर ढकेला, उन हाथों में मैं ये गोखरू नहीं पहना सकती। अंगूठी मेरी उंगली में ही है, पर यह तो तेरी उंगली है ना, इसे कैसे छुड़ा दूं? माफ करना डोगरी।
फिर जो लौ स्तंभ से मास्टर ने अपनी सखी की अर्थी उठने पर भी नहीं रोई, सहसा टूट गई। उसका चेहरा रुदन की असंख्य झुर्रियों में सिकुड़ा, होठ कांपे और फिर झरझर करते बहते आंसू उसके कांपते चिबुक से ढलकते उसकी सपाट छाती को भिगो गए। जैसे किसी कठिन शिलाखंड को भेद सहसा किसी पहाड़ी झरने का स्रोत फूट गया था। जमीन पर लेटी हूँ, मेरे सिरहाने तुलसी का गमला है, उस पर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। मेरे मुंह में तो तुलसी दल डालकर मेरे कानों में कह रही है, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। अचानक मेरी देह ऊपर उठने लगी है और मैं जमीन पर पड़ी अपनी देह को भी देख पा रही। तभी आकाश से एक सोने का रथ उतरा मास्टर ने, ठीक वैसा टीवी के रामायण में उतरता है। ये सब तेरे टीवी का प्रताप है, वही भूत तेरे सिर पर चढ़ गया है। सखूबाई ने उसे भुनभुनाकर बीच में ही टोक दिया। नहीं मास्टर ने, मेरे गले में अजगर सी मोटी वैसी ही पुष्पमाला है जैसे कभी प्रधानमंत्री के गले में रहती है, और फिर मुझे कोई विमान में ठेल कर चढ़ा देता है। मैं तुमको सबको हाथ हिला हिलाकर विदा ले रही हूँ, ठीक जैसे प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हैं। क्यों? नहीं मास्टरनी, यह सपना सच होगा। मेरे सपने कभी झूठ नहीं होते। कब से तुम मौत को बुला रही थी? अरे जाहिल औरत, बुढ़ापे में दो ही चीजों को बुलाने से नहीं आती, मौत और नींद। आया कुछ समझ में? 6 महीने बीत गए। बेचारी आनंदी कहाँ बैठ पाई विमान में, पर सखू भाई ने उसका उठना बैठना दोवर कर दिया। क्यों डोकरी, कब आ रहा है तेरा विमान, आज या कल? आनंदी रुआसी हो जाती। अच्छा जा, कल तेरी सीट बुक करवा देते हैं। तब सखू को क्या पता था कि साक्षात काल ही उसकी जीप पर बैठा बोल रहा है। घूमने नहीं चलेगी? नहीं मास्टरनी, तू चली जा, मेरा सिर भारी लग रहा है। सखू निकल ही रही थी कि आनंदी ने पुकारा, मेरा एक काम करेगी मास्टरनी? अब कौन सा काम अटक गया? लाख बार समझाया कि चलते वक्त मुझे टोका मत कर। सखूबाई को चलते चलते किसी का भी टोकना अच्छा नहीं लगता था। जब जब टोकी गई तब तब कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होता था। आनंदी ने तकिए के नीचे से एक मखमली थैला सखू को थमा दिया। यह क्या है, तेरा एयर टिकट? आनंदी ने थैले की डोरी सरकाई और सोने के 2 भारी गोखरू और एक पन्ना की हीरे जड़ी अंगूठी उसके हाथ पर रख दी। यह क्या, ऐसे भारी गहने तो सिरहाने रखकर सोती है? अरे कोई चुरा लेता तो? नहीं, इन्हें चुराए ऐसा चोर अभी पैदा नहीं हुआ। मेरी उस नानी के हैं जिसने गंगा में पैर डुबोकर स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए थे। इच्छा मृत्यु हुई थी नानी की। मुझे कभी कुछ हो जाए तो इनमें एक एक गोखरू राधा रुक्मन को दे देना। उन्होंने तो ये कभी देखे भी नहीं, नहीं तो क्या आज तक बच पाते? अपने ही पास रख डोकरी। मैं क्या कोई लॉकर हूं जो तेरी ये अमानत धरूं? नहीं मास्टरनी, तुझे मेरा कहना मानना ही होगा। और इस अंगूठी का क्या करना है? तेरी बहू को देनी है। उसकी काली उंगलियों में यह पन्ना खूब फबेगा। नहीं, यह तू पहनेगी। बड़े प्यार से उसने फिर वह अंगूठी सखू की उंगली में पहना दी। मैं इतनी दामी अंगूठी नहीं ले सकती, फिर मैं कब ऐसा पहनती हूँ? इसे तू पहनेगी। जब मैं नहीं रहूंगी और ये अंगूठी तेरी उंगली में रहेगी तो मुझे हमेशा यही लगेगा मैं तेरी उंगली थामे तेरे साथ साथ चल रही हूँ मास्टरनी। उस दिन सकू भाई का मन घूमने में नहीं लगा। 10 कदम चलकर मैं बड़ी देर तक आश्रय की बेंच पर बैठी रही। फिर उठकर मैस से 2 प्याले चाय के लिए कमरे में गई। आनंदी जैसा घोड़ा बेचकर सो रही थी। चलो सोती रहे कुछ देर, सिर में भारी है बेचारी का। उसने अखबार उठा लिया, चाय पी, एक एक खबर पढ़ी। आनंदी अभी उसी गहरी नींद में सो रही थी, दोनों हाथ छाती पर धरे। यही उसकी प्रिय मुद्रा थी। अरे टोकरी उठ, रामायण के कुंभकर्ण की छूट लग गई है क्या? बजाओ नगाड़े, चला दो हाथी। पर आनंदी न हिली न डुली। हाथ का प्याला धर
चिंतातुरा सखू उस पर झुकी, हाथ थामा तो कटी डाल सा फट पलंग पर गिर गया। वह भागकर सबको बुला लाई। आह, कैसी मौत पाई भाग्यवान ने। सब झुक झुक कर निष्प्राण गौर चरणों पर माथा टेक रहे थे, पर सखू एकदम बुद्ध बनी और शांत भव्य चेहरे को एकटक देख रही थी। कैसी अशुभ वाणी निकली थी उसके मुंह से। उसकी प्राण प्रिया सखी ने क्या कभी इसका कोई आदेश डाला था? जहां संवेद सिसकियां कमरे के सन्नाटे को चीर अगरबत्ती के धुएं के साथ मंडरा रही थी, वहीं सखू की निष्प्रभ आंखों की पलकों का एक पक्ष में गीला नहीं हुआ। वह पत्थर बन गई थी। तू रोना नहीं मास्टरनी, उसने एक दिन कहा था, मुझे बड़ा दुख होगा। वह नहीं रोई और सपने की एक एक बात उसने पूरी की। सिराने तुलसी का गमला, गमले पर लड्डू गोपाल, मुख में तुलसी दल और फिर कानों के पास मुंह सटाकर स्थिर निष्कंप कंठ से उसने कहा, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। चौकीदार को शहर भेज दिया उसने। वैसा मोटा पुष्पहार मंगाकर आनंदी के गले में डाल दिया। अर्थी उठी तब भी वह बड़ी देर तक वहीं बैठी रही, फिर अपने कमरे में चली गई। कर्मचारी आकर कमरा धो गए, पलंग हटा दी गई। न जाने कौन संस्कारी बुजुर्ग देहरी पर एक दिया भी जलाकर धर गया, जिससे आनंदी का प्रेत अपने नवीन मार्ग में न भटके। एक गुजराती आश्रय वासनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ धरा। कहो तो बेन, मैं आज तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? नहीं, कुछ रूखे स्वर में उसने कहा। अब जीवन भर कोई उसके कमरे में नहीं सोएगी। रात भर वह खाली कमरा उसके हड़के कुत्ते सा काट खाने को दौड़ता रहा। लगता था अभी आकर पुकारेगी, मास्टरनी सो गई क्या? धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। आनंदी की पुत्रियों को खबर दे दी गई और वे दोनों परिवार सहित बैंकॉक घूमने गई थी। हमारी माँ का बक्सा संभाल कर रख दे, हम लौटने पर ले लेंगी। एक सखू भाई ही जानती थी उस सूटकेस में क्या है। 4 सूती इकलाई धोतियाँ, 3 पेटीकोट, 4 कुर्तियाँ, 2 चादर, एक टूचा चश्मा, वर्षों से बंद पड़ी एक अलार्म घड़ी और बैंक की पासबुक, जिसमें कुल जमा थे 27 रुपये 52 पैसे। यह उस बेटे की माँ की विरासत थी, जिसे महीने में 20,000 का वेतन मिलता था, जिसका अपना अपार्टमेंट था, स्विमिंग पूल था, 3-3 गाड़ियां थी। उन दामादों की सास की विरासत थी, जिनके घरों में कुबेर का छत्र बड़ी गहराई तक धंसा था। बेटियां आई। सखूबाई बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। दोनों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, जैसे पहचानती ही ना हो, जबकि दोनों जानती थी कि वही उनकी निर्वासिता अम्मा की एकमात्र अंतरंग सखी है। एक बार भी उन्होंने आकर उससे माँ की अंतिम यात्रा का वृतांत पूछा होता तो शायद वह तत्क्षण उनकी माँ की धरोहर उन्हें थमा देती, पर उनकी अवज्ञा से उसका खून खौल गया। ले जाओ सूटकेस और पहनो 4 साड़ियाँ, 3 पेटीकोट, वह मन ही मन ठहाके लगा रही थी। संध्या को वह घूमने गई तो उसकी मुट्ठी में आनंदी की मखमली थैली बंद थी। कांटेदार चूहा दंती गोखरू थैली में बंद होने पर उसकी मुट्ठी में गड़ रहे थे। वह जाकर अपनी उसी चट्टान पर बैठी थोड़ी देर तक आंखें बंद किए बैठी रही। फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दोनों गोखरुओं के साथ मूंद दिया। पत्थर रहेगा तो थैली नहीं लौटेगी, नहीं तो गुरिंदर की लाश की भांति समुद्र फिर तट पर पटक जाएगा। पूरी शक्ति से उसने थैली को जोर से समुद्र में उछाल दिया। एक क्षण को वे लाल थैली लहरों में उठी गिरी अगाध जल राशि के अतल तल में विलीन हो गई। सखूबाई देर तक खड़ी देखती रही। थैली नहीं लौटी। बड़ी श्रद्धा से उसने अपने दोनों सीख से पतले हाथ आकाश की ओर उठाकर अपनी दिवंगता सखी को प्रणाम किया। माफ करना डोकरी, तेरी अमानत तुझे ही लौटा रही हूँ।